गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू टू खेड़ा पार्क और कैंसर शहीद भगत सिंह पार्क। आज जब पार्क से निकलने का समय आ गया, अचानक ये बस इस बच्चे पर नज़र पड़ी। इसे पहले भी कैमरे में लिया है, लेकिन अकेले नहीं, कई लोगों के साथ। और ये बेचारा थोड़ा सा ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसके पास है कि मैं फिर से आऊँ, है ना। चलो आगे बढ़ें, इसके पहले अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सुमित है। हाँ मैं 4th क्लास में हूँ हाँ, फिर बहुत बढ़िया। और मैं यूपी में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? यूपी में। यूपी में। और यहाँ दिल्ली में कैसे? यहीं पर चल रही है। यूपी में कहाँ से हो? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, पता कर लेना। अब यहाँ पे एक सवाल पूछता हूँ। बाराक ओबामा का नाम जाना है, सुना है बाराक ओबामा? हाँ नहीं, बाराक ओबामा नाम सुना है? नहीं सुना है। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट रहा था। जब वो क्लास 4 में पढ़ता था, इंडोनेशिया में किसी ने टीचर ने उससे पूछा बड़ा होकर क्या बनोगे? जानते उसने क्या जवाब दिया? आई वांट टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ माई कंट्री। वो बन गया। उसी तरह आगे बढ़ें, इसके पहले मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? फुटबॉलर। तो फुटबॉलर बनोगे तो कैसा, अपनी तरह का सुमित के जैसा, ना कि रोनाल्डो बनेगा, ना कि मेसी बनेगा? मुझे पसंद है फुटबॉल। अपने तरह का बनेगा, है ना। फुटबॉल में क्यों, क्रिकेट क्यों नहीं? क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा नहीं रहता मैं। लेकिन क्रिकेट में पैसा ज़्यादा है। क्रिकेट में पैसा ज़्यादा मिलता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है फिर? नहीं, वो मुझे खेलना नहीं आता ना, वो इसलिए। जो खेलना आता है उसी को करो। कहने का मतलब है जो भी कर सकते हो उसके अच्छे से करो, ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक ना। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? ये लोटस बेबी लैंड स्कूल में। अच्छा, तुम्हारे क्लास टीचर का नाम? ये 2 मैम है, एक उषा मैम है और एक ललिता मैम। तो 2 मैम कैसे क्लास टीचर हो सकता है? एक ही ना हो सकता? 4 सब्जेक्ट होते हैं एक मैम के। अच्छा। एक तो लंच, एक तो बाद में और एक तो लंच के बाद। अच्छा, क्लास टीचर जो होता है, जो फर्स्ट पीरियड में आके क्लास लेता है, उसी को बोलते हैं, ठीक ना। इस बात को मानो। प्रिंसिपल का नाम क्या है? ये ऐसा कैसे? नहीं मालूम? बताया नहीं ना। बताया नहीं, पूछने की ज़रूरत भी नहीं समझे, ठीक है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जब तुम बड़ा हो जाओगे, कहने का मतलब आज 4 में हो, कल को आगे बढ़ोगे, तो हिंदुस्तान कैसा देखना चाहोगे? मैं चाहता बस ये पार्क थोड़ा अच्छा रहे। हिंदुस्तान बाद में, पहले पार्क ठीक हो जाए। अच्छा, मेरे आने से पहले, आज से मैं 3 साल पहले आया था पार्क में, और 3 साल पहले तुम क्लास 1 में पढ़ते होगे या 2 में पढ़ते? पहले थोड़ा पता है जब मैं आपसे पहले मिला था। हाँ, तो तब का पार्क अभी के पार्क में कितने का फ़र्क लग रहा है? तब जो पार्क तुमने देखा था और अभी जो पार्क देखे उसमें कितने का फ़र्क लग रहा है? पहले का पार्क इसमें थोड़ा अच्छा था, इसमें कुछ कचड़ा वचड़ा। आज के ज़माने में ये देखो इतने कचड़े हैं। कचड़े हैं, और ठीक। कहीं डस्टबिन डालते ही नहीं है। अच्छा अच्छा। और लोग वो बोलते भी हैं है- डस्टबिन डालते हैं, लेकिन लोग घर से लाके कूड़ा फेंक देते हैं डस्टबिन में। डस्टबिन होता नहीं, फिर भी नहीं फेंकते। उल्टा पटाखे के कुछ लेके उसमें फोड़ते हैं। फोड़ते हैं। ये सही है या गलत है? गलत ही है। तुम लोगों को क्या अपील करोगे, अपने दोस्तों को? आगे बढ़ो, पार्क को ठीक ठाक रखो, साफ़ सुथरा रखो, पौधे भी लगाओ, है ना। साफ शांति हाँ सुकून। हाँ हाँ। अपने से जो बड़े दिखते हैं उनको नमस्ते करो। क्या गलत है ना? नहीं गलत है क्या? माँ बाप का पैर छूते हो रोज़? हाँ, रोज। सुबह उठते ही। तुम्हारे माथे में टीका दिख रहा है, ये कहीं कल राखी का तो नहीं था? हाँ, जहाँ हमारे माथे में भी है, देखो ना यार, हमारे ही माथे में है, ऐसा कुछ नहीं है। राखी का तो नहीं है? नहीं, राखी का ही है। अच्छा, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? और बहन और भाई है कोई। क्या कारण, कुछ तो होगा ना। हम बहन राखी इसलिए बांधती है कि बहन कब अगर मुसीबत में हो तो तुम उसकी मदद करोगे, है ना, ठीक है। लेकिन पहले पंडित लोग ही बांधा करते थे, बाद में समय चलता गया, फिल्म में ऐसा आया। और तुमने इतिहास में देखा होगा, कर्णावती एक रानी हुआ करती थी, उसने हुमायूं को पत्र लिखा था कि मेरी मदद करो, है ना। और उस तरह से भाई, जैसे किसी भी आदमी का हाथ में हम बांध देते हैं तो कहीं ना कहीं भाई बहन का रिश्ता हो जाता है। वैसे मानो तो देव नहीं तो पत्थर, है ना। मानो तो बहन नहीं तो चलो कैसे कुछ नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि हिंदुस्तान में लगभग रोज़ ही फेस्टिवल होता है, कुछ न कुछ। कभी रक्षाबंधन, कभी दिवाली, कभी दुर्गा पूजा, कभी कुछ तो कभी कुछ, है ना। दशहरा। क्या बताता है ये, या क्यों क्या इतना ज़्यादा फेस्टिवल? अगर तुम क्रिश्चियनिटी में आओगे तो 1-2 तो फेस्टिवल है ना, या तो एक्समस में और उसके बाद गुड फ्राइडे, जो भी जैसे मान के चलो। तुम धर्म में आते हो तो उधर वहाँ भी इसी तरह का है। यहाँ इतने ज़्यादा फेस्टिवल होने का कारण क्या है? वो थोड़ा खुश रहना क्या। अब मैं बता रहा हूँ। पहले लोग खुशहाल थे, है ना। खुशहाल थे तो खुशियों को मनाते हैं, तो मनाते हैं कैसे मनाते हैं? कोई न कोई बहाना दे करके, किसी न किसी भगवान की पूजा करके। लेकिन आज कभी जैसे मान के चलो दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा में क्या होता है? हम खाते पीते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सब कुछ होता है ना। एक मिनट सर, एक
हो गया वो तो जो कहे थे, है ना, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि अभी जैसे कि मान लो जिसके पास पैसा है उसके लिए रोज़ दुर्गा पूजा है, रोज़ दिवाली है, रोज़ ईद है, रोज़ तुम्हारा क्रिसमस है। इसमें क्या करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे जूते पहनते हैं, अच्छे खाते हैं, ठीक ना। और जिसके पास नहीं हो दुर्गा पूजा वाले दिन में दुर्गा पूजा नहीं है, यही ना। ठीक। अच्छा एक बात और मुझे बताओ, जैसे ये जो एरिया देख रहे हो यहाँ पे महिलाएं लोग आती है, उसके योगा करती है, तो क्या वो लोग सफाई नहीं कर सकते? कर सकती है ना। जब 25-30 से 2 मिनट लगेगा, है ना, तो हर आदमी जहाँ पे जिसको यूटिलाइज करता है अगर उसे सफाई करेगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छा होगा। गलत तो नहीं है? अच्छा मैं जो कर रहा हूँ क्या गलत है या सही है? सही है। कितने कैसे सही है? लोग तो इसको बोलते जैसे हैं आप पौधा इस वहाँ पे लगा रहे हो, हाँ और बच्चे वहाँ पे तोड़ देते हैं। हाँ हाँ। आप से लगा तो बच्चे और कर देते हैं। ये गलत है? नहीं। सही है ना। अच्छा दूसरी बात, कहीं ना कहीं तो शुरू करना पड़ेगा। कल अभी हम लोग खड़े हैं तो ये तो नहीं सोचा था कि तुमसे मिलेंगे बात करेंगे, नहीं सोचा था ना। कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका मतलब क्या होता है? एक तुमको इसके बारे में सुना अब्राहम लिंकन के बारे में, उसने भी बड़ी अच्छी लाइन कही है, वॉट योर कंट्री गिव्स यू दैट डजंट मैटर। तुम्हारा देश तुम्हें क्या देता हो मतलब नहीं रखता। वॉट यू गिव्स टू योर कंट्री दैट मैटर्स। जो तुम अपने देश को देते हो वही मतलब रखता है। देश को क्या दे सकते हो, है ना। जो सकते हो श्रम दे दो, कुछ पौधे लगा दिया, कुछ अच्छी बातें कर दी, समाज में कोई दिक्कत में उसकी मदद कर दी, जैसे भी कर सकते हैं। मान लो एक बूढ़ा आदमी रोड पार कर रहा है, नहीं सक रहा है, तो उसको रोड पार तो करा सकते हो, उतना तो कर सकते हो ना जी। तो जो जहाँ है जिस तरह से अगर उसकी मदद करता है तो हिंदुस्तान अपने आप बढ़िया हो जाएगा, गुलदिस्तान हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा आखिर एक हम लड़ते क्यों हैं, कारण बताओ। हम सोचते किसी और की गलती है, वो सोचता किसी हमारी गलती है। ऐसे। सुख क्या है और दुख क्या है? मतलब हंसी और दुख और उदास। अच्छा जिंदगी क्या है, मौत क्या है? जिंदगी रहना और मौत मजा नहीं। मौत को सीधा साधे भाषा में, डेथ इज सिंपल मैकेनिकल फेल्योर इन द मैकेनिज्म ऑफ बॉडी। तुम्हारे बॉडी में जो मैकेनिज्म है वो फेल होता है, इसलिए मर जाते हो आप, है ना। लेकिन आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती, ये शास्त्र कहता है ना। तो चलो आगे हम बढ़ते हैं। थोड़ा सा इस तरह से तुमसे बात किया तो थोड़ी तुम्हें इंग्लिश पढ़ा देता हूँ, है ना। वैसे हमारा टैगलाइन जो पार का तो जानते हो, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पाक सुंदर हुआ पारा। कई वीडियोज़ में हमने लोगों को बताया, इसलिए लोग जानते हैं इसको क्या करना है। और दिल्ली में कल्चर है, इसमें भी तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो, ये पिज्ज़ा बर्गर खाई के तो उंगलियों बढ़ाए, है ना, घुटना भार डोत है दर्द देत पिराए। आज छोटे से बच्चों को कैंसर हो रहा है, जानते हो क्यों? फास्ट फूड खाने के लिए। या हो सकता है कि उसका पेरेंट्स जो वो भी ठीक ठाक नहीं है उसकी वजह से, है ना। अब चलो हम आते हैं आर्टिकल। आर्टिकल में आर्टिकल दो तरह का होता है, डेफिनेट होता है और इनडेफिनेट होता है। डेफिनेट में क्या होता है? टी एच ई। इनडेफिनेट में क्या होता है? ए और एन, है ना। तो हम शुरू करते हैं पहले डेफिनेट से। डेफिनेट टी एच ई, है ना। कहीं पर दो पढ़ा जाता है, कहीं पे दी पढ़ा जाता है, क्यों जानते हो? जैसे हम बोलते हैं कोई कॉन्सोनेंट वॉवेल जानते होगे, ए ई आई ओ यू, ये हो गया वॉवेल, कॉन्सोनेंट उसके बाद जो बाकी सब कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन साउंड मैटर करता है। जैसे मान के चलो हम बोलते हैं बिहारी, है ना, इसके पहले हम दी लगाएंगे तो क्या होगा? पढ़ेंगे क्या? द। लेकिन अगर इंडियन बोलेंगे तो क्या होगा? दी। क्योंकि जब कोई भी वर्ड वॉवेल से शुरू होता है तो उसमें हम उसको क्या पढ़ते हैं? दी पढ़ते हैं। और जो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसमें क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। द बिहारी, द इंडियन, है ना, द ब्रिटिश, द अमेरिकन। समझ में आ गया? अब द कहाँ लगता है? दुनिया में जो सबसे अकेला चीज़ है उसमें द लगता है। जैसे द मून, द अर्थ, द स्काई, द ताजमहल। क्लियर? जो दुनिया में अकेला है ना। उसके बाद जैसे मान के चलो कोई भी न्यूज़पेपर है उसके नाम के साथ भी द लगता है। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ना द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भारत टाइम्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कोई भी धार्मिक पुस्तक है उसके साथ भी द लगता है। जैसे द रामायण, द गीता, द बाइबल, द कुरान, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक ना? समझ में आ गया? अब जैसे मान लो हम दो तरह से नाम लिखते हैं। एक नाम कैसे लिखते हैं? सीधा सा, जैसे तुम्हारा अमित है और साथ में अमित शुक्ला जोड़ दिया तो कैसे? ए एस, है ना। मेरा नाम सुमित है। जो भी मैं बता रहा, मैं एक एग्जाम्पल हमने दिया उसका। सुमित शुक्ला तुमने लिख दिया, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? एस, एक एस सुमित का दूसरा शुक्ला हो गया, है ना। लेकिन जैसे कोई कंट्री का नाम है ना, तो जैसे मान लो इंडिया के साथ हम दा नहीं लगा सकते क्योंकि प्रॉपर नाउन है। लेकिन इंग्लैंड को यूके भी बोलते हैं। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। जब इंग्लैंड का नाम यूको लिखते हैं तो वहाँ क्या लगा? द लगेगा, है ना।
रसिया को रशिया बोलते हैं, यूएसएसआर भी बोलते हैं। अमेरिका को अमेरिका बोलते हैं और यूएसए भी बोलते हैं। जब यूएसए बोलेंगे तो क्या होगा, द लगेगा। रसिया को भी यूएसएसआर बोलेंगे, अभी तो नहीं है, लेकिन अगर बोलते हैं तो क्या होगा, द होगा। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना। सुपरलेटिव डिग्री समझते हो? सुपरलेटिव डिग्री नहीं, डिग्री 3 तरह का होता है। जैसे में एडजेक्टिव को लेते हैं, अच्छा का इंग्लिश क्या होगा, गुड, है ना। उससे अच्छा क्या होगा, बेटर। उससे अच्छा क्या होगा, बेस्ट। तो गुड क्या होगा, पॉजिटिव डिग्री। बेटर क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। और बेस्ट क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर। तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री होगा वहाँ द लगता है, जैसे द बेस्ट, हाँ, सबसे अधिक, मच मोर, मोस्ट, द मोस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्लियर, ये तो यहाँ पे हो गया, ठीक ना। अब हम आते हैं इनडेफिनिट में। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनसर्टेन। जैसे हम बोलते हैं बॉय, कौन सा लड़का, सर्टेन है क्या, नहीं ना जी, सर्टेन है क्या, नहीं है। ए बॉय, गैल, ए गैल, है ना। क्योंकि जो कंसोनेंट उसके साथ ए लगता है। जब वॉवेल होता है, वॉवेल साउंड, उसके साथ क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। जैसे एन में क्या वॉवेल कितने हैं, 5, ए ई आई ओ यू। ए होगा, अगर जैसे मान लो एप्पल लिखते हैं तो एप्पल में क्या होता है, ए साउंड है, एन एप्पल हो गया, एन एप्पल। अंडा बोलते हैं तो एग होगा, एग में भी तुम्हारा एन एग होगा, ठीक ना। उसके बाद ई में आते हैं, ई होता है एलिफेंट। एलिफेंट, एलिफेंट बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वहाँ भी साउंड क्या, ए, तो क्या होगा, एन एलिफेंट, ठीक है। यूनिवर्सिटी बोलते हैं, है ना, या यूरोपियन बोलते हैं, यूरोपियन, तो यूरोपियन में साउंड क्या हो गया, यो हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ए होगा। क्लियर। ए ई आई, आई में क्या होता है, इंडियन, इंडियन में क्या होगा, एन इंडियन, ठीक है ना। उसके बाद मान के चलो, हाँ, आई में इधर हो गया। उसके बाद ए ई आई ओ, ओ में क्या होगा, ऑरेंज, ऑरेंज में साउंड क्या, ओ है ना, ओ, एन ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्स होगा, एन ऑक्स, लाइक दैट से, ए ई आई ओ यू, यू होगा तो ये होगा क्या होगा, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में साउंड क्या, ओ है, तो क्या होगा, एन होगा। लेकिन यू से क्या शुरू होता है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे ओ साउंड है क्या, वहाँ पे क्या है, यू, यू है तो यो साउंड हो गया, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। तो जितना जल्दी कर सकता था ये हमने इसको बता दिया। तुम्हारा आर्टिकल, आर्टिकल के 2 तरह का होता है, डेफिनिट, इनडेफिनिट, और बाकी जो बताया इसको तुम फॉलो कर सकते हो। अब चलो इसको हम यहाँ से जब बंद करते हैं तो हम कुछ बातें बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बोलो जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। क्लियर, जय हिंद, जय भारत, पाक जिंदाबाद। गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला मुर्दाबाद। वो गंदगी हम 2 तरह से फैलाते हैं, एक तो कूड़ा ला करके, और दूसरा गंदगी कैसे फैलाते हैं, किसी के दिमाग में आलतू फालतू करके, ठीक ना। दिस मच, थैंक यू, थैंक यू।